बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोचिए आप एक आम दिन गुजार कर सोने जाते हैं, ना कोई दर्द, ना कोई वार्निंग, आप सुकून से सो जाते हैं, मगर सुबह तक आप ज़िंदा नहीं रहते। जी हाँ, ना आपने सोचा था, ना आपके घर वालों ने। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक तिबी हकीकत है और आपके ख्याल से भी ज़्यादा तो आम है। डॉक्टर्स इसे नींद में अचानक और गैर मुतवक्को मौत के नाम से जानते हैं और ये किसी भी उम्र के शख्स को मुतासिर कर सकती है। इसमें कोई रंग, नस्ल, मज़हब या किसी किस्म की एक्टिविटी रिलेटेड इशू नहीं है, जैसे जवान सेहतमंद खिलाड़ी या कोई भी बूढ़ा इससे मुतासिर हो सकता है। कुछ किसी भी वजह सामने आ जाती है, जैसे दिल की पोशीदा बीमारी, शदीद नींद में सांस रुक जाना, जिसे मेडिकल की ज़बान में स्लीप एपनिया भी कहा जाता है, या दिल की ईसीजी पे आने वाली एक्टिविटी है उसमें कोई खराबी। लेकिन कुछ केसेस में पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं मिलता, ना कोई नुकसान, ना कोई वाज़ेह बीमारी, बस एक मुअम्मा रहता है। तो हम इस बात पे जाते हैं कि आखिर होता क्या है। माहिरीन के मुताबिक इसके बड़े मुमकिन असबाब जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और उसमें भी एक थ्योरीज़ हैं। कई बार मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल भी कोई सबूत सामने नहीं आता, जैसे नींद में अचानक दिल का बंद हो जाना, जैसे लंबा क्यूटी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, प्रोगार्डा सिंड्रोम, जो नींद में मोहलिक बेतरतीबी पैदा कर सकते हैं। ये दो हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं और ये भी नॉर्मल एक इंसान में पहले सिम्टम पैदा नहीं करते हैं कि उसे पता चले, ताकि वो बर वक्त डॉक्टर के पास जाए। इसके अलावा शदीद नींद में सांस रुकना, जिसे मेडिकल की ज़बान में स्लीप एपनिया कहा जाता है। सांस बार बार रुकने से दिमाग और दिल को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ब्लॉक हो सकती है और जब ये ब्लॉक होती है तो डेफिनेटली इसमें इंसान की मौत वाकई हो सकती है। उसके अलावा नींद के दौरान फालिज होना, जिसमें खून का एक लोथड़ा दिमाग में पहुंचता है या दिमाग में खून का रस जाना, जो खामोशी से हमलावर होता है और उसके भी कोई सिम्टम पहले से नहीं आते। इसके अलावा कुछ डिफरेंट जो हैं बीमारियां भी हो सकती हैं, जो बहुत ही आमतौर पर रेयर डिजीज़ हैं, जिसमें सडन अनएक्सपेक्टेड नोक्टर्नल डेथ सिंड्रोम है। ठीक है, ये जवान और ख़ास तौर पे बालगों को मुतासर करता है और दुनिया के कुछ खितों में इसके केसेस ज़्यादा आए हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत ही रेयर है और कोई सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं रखता। इसके अलावा बहुत से केसेस अचानक हमला करते हैं, मगर कुछ इशारे पहले आ भी सकते हैं। ये नहीं कि जिन लोगों में ये इशारे आएँ, उन्हें इस चीज़ का खतरा ज़रूर रहता है, जैसे बेहोशी आना या अचानक चक्कर आ जाना, या किसी के अगर ख़ानदान में कोई ऐसा अचानक दिल की मौत की हिस्ट्री मौजूद हो। इस तरह नींद में ज़ोर से खर्राटे लेना या हाँफना, ये भी एक उसकी अलामत हो सकती है कि आपको ये शदीद खतरे की तरफ लेकर जाए। इस तरह रात को अगर सोते हुए सीने में घबराहट या दर्द महसूस होता, तो अगर आप या आपके प्यारों में इस तरह की अलामत मौजूद है, तो ये सिर्फ़ थकन, दबाव या असाबी तनाव नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को चेकअप की ज़रूरत है। हम गैर मुतवक्को को रोक नहीं सकते, मगर खतरा कम ज़रूर कर सकते हैं। बाकायदा तिब्बी मुआयना, दिल का स्क्रीनिंग और नींद के टेस्ट ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आज रात जब आप सोएं, तो याद रखें कि सबसे पुरसकून नींद एक सेहतमंद दिल और फेफड़ों से शुरू होती है। और अगर इस तरह की जो अलामात मैंने बताई हैं, आप में या आपके प्यारों में आएँ, तो ज़रूर उनका मुआयना किसी तिब्बी माहिर से करवाएँ और अगर वो आगे सजेस्ट करते हैं, तो आपको उनका अगला इलाज भी ज़रूर कराएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।